बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ़िश करी की रेसिपी। तो आइए सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं जो मैंने इसमें यूज़ किए हैं। इसमें मैंने फ़िश यूज़ की है। जो फ़िश है हमने इसमें ली है रेड स्नैपर। ठीक है, ये वेट में 1 kg है। और हमने एक लार्ज साइज़ की अनियन ली है जिसको हमने चॉप किया हुआ है, रफली चॉप किया हुआ है। 2 लार्ज साइज़ के टमाटर हैं जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया, लेकिन इसमें चंक्स हैं, ज़्यादा पेस्ट नहीं किया, बिल्कुल थोड़ा सा रफली इसको ग्राइंड किया हुआ है। हाफ कप दही है, इसमें हमने आधा गड्डी हरा धनिया और 2 हरी मिर्चों के साथ इसको ग्राइंड करके बारीक कर लिया। ठीक है, और 1 टेबल स्पून इसमें हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया हुआ है। और इसके जो हमने मसाले हैं उसमें हमने 4 से 5 गोल साबित मिर्चें हैं जो भगार में जाएंगी। 1/4 टीस्पून राई है और हाफ टी स्पून करीब मेथी दाना है। 8 से 10 कड़ी पत्ते हैं। 1 टीस्पून जीरा है। और जो स्पाइस हमने इसमें यूज़ किए हैं, इसमें हमने 1 टेबल स्पून धनिया है, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर है और हाफ टी स्पून ही टर्मरिक है। और सॉल्ट टू टेस्ट लिया हुआ है हमने इसमें। और हमने ये ली हुई है रेड चिली, जो कश्मीरी लाल मिर्च होती हैं वो ली हुई है मैंने 1 टीस्पून। और सफ़ेद ज़ीरा है, पाउडर में है, ये 1 टीस्पून है। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है। और हम इसमें हाफ कप ऑयल यूज़ करेंगे और थोड़ा सा ऊपर से गार्निशिंग के लिए हरी मिर्चें, हरा धनिया और थोड़ा सा लेमन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने अपनी एक कढ़ाई रख दी है जिसमें मैंने हाफ कप ऑयल गर्म करने के रख दिया है। अब हम सबसे पहले अनियन डालेंगे, इसमें चॉप अनियन है। साथ ही इसमें हम सारे जो अपने भगार के मसाले हैं, राई है, मेथी दाना है, गोल साबित मिर्चें, जीरा और कड़ी पत्ता, ये साथ ही मैं डाल रही हूँ। अब हम इसको प्याज को गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। यहाँ हमारी प्याज का कलर गोल्डन होने लगा है। अब मैं इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी। 2 मिनट तक हम इसको सौते करेंगे। अब हम अपने सारे स्पाइसेस में ऐड करेंगे। साथ ही हम थोड़ा सा पानी भी डालेंगे ताकि हमारे मसाले लगे नहीं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इस मसालों को भूनेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने 2 से 3 मिनट तक मसाले को बहुत अच्छे सा थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भून लिया है। अब इस स्टेज पे हम अपने टमाटर ऐड कर रहे हैं। अब हम टमाटर डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे। देखिए, यहाँ टमाटर भी बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें दही डाल लें। दही में मैंने हरी मिर्ची और हरा धनिया डाल के पीसा था, मैंने आपको बताया था पहले। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छे से मसाले के साथ भूनेंगे। देखिए, मसाला यहाँ पर बहुत अच्छा सा भुन चुका है। अब हम इसके अंदर हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे। अपनी ग्रेवी जिस हिसाब से आपको रखनी है उस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड कर दिया। थोड़ा सा मैं और डाल 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ। उसके बाद फिर हम इसके अंदर फिश ऐड करेंगे। देखिए, हमारा मसाला बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर फिश ऐड करेंगे।
अच्छा, मैंने इसके अंदर थोड़ी सी बोन्स भी डाली है। इससे बोन्स डालने से फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। करी वगैरह आप बनाएं तो आप इसमें बोन्स भी थोड़ी सी डालें। मैंने कुछ पीस बोन्स के भी डाले हैं। के हाथ से बस हिलाएंगे, ज़्यादा अभी इसमें चमचा चलाएंगे भी तो बहुत एहतियात से चलाएंगे। ठीक है, अब हम कवर करके इसको 5 मिनट पकाएंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है इसलिए फिश है, बहुत जल्दी गल जाती है। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ। देखिए हमारे 5 मिनट हो गए। हमारी फिश बहुत अच्छी सी हो गई है। 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर लेमन डाल रही हूँ। लेमन 1 से 2 टेबल स्पून के करीब डालना है। हमारा लेमन बड़ा है तो मैं हाफ डाल रही हूँ बस। ठीक है, तो हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्ची डालेंगे। अब अपने हिसाब से जितनी बस कम या ज़्यादा डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मैं ऊपर से डाल रही हूँ। ठीक है, बस हम 2 मिनट के लिए मैं इसको और कवर करूंगी। इसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए हमारी फिश करी बिल्कुल रेडी है। आप इसको चपाती के साथ, रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, बहुत मज़े की लगेगी और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।